लोग आपको रोज मैनिपुलेट कर रहे और आप इस चीज को कभी समझ ही नहीं पाए। आपको लगता है कि आप अच्छे हो तो ये दुनिया भी आपकी जैसी है, लेकिन ऐसा नहीं होता। आज की वीडियो हम 5 ऐसे टेक्निक देखने वाले हैं जिन्हें यूज करके लोग जाने अनजाने में आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं। नंबर 1, गैस लाइटिंग। गैस लाइटिंग एक ऐसी मैनिपुलेशन टेक्निक है जहाँ पर सामने वाला इंसान आपके मन में एक डाउट भरता है। आप खुद की मेमोरी को और चीजें देखने के नजरियों को और कभी कभी तो अपनी खुद की सोच पे भी डाउट करने लगते हो। तो बहुत से लोग इस टेक्निक को इसलिए यूज करते हैं क्योंकि जब सामने वाला अपने खुद के शब्दों में अटक जाता है तब उसका माइंड किसी भी चीज को एक्सेप्ट करने के लिए ओपन हो जाता है। तब ये लोग अपने विक्टिम से जो भी काम करवाना है करवा सकते हैं, वो भी इजीली। एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। मान लो आपका किसी के साथ झगड़ा हो जाता है जिसमें गलती आपकी बिल्कुल नहीं है, लेकिन सामने वाले ने सिचुएशन को ऐसे घुमाया और एंड में ये स्टेब्लिश कर दिया कि आप ओवर रिएक्ट कर रहे थे, आपने चीजों को ठीक से सुन के नहीं लिया। वो बंदा गैस लाइटिंग कर रहा है और ऐसे लोगों से थोड़ा आपको बच के रहना चाहिए। नंबर 2, रिवर्स साइकोलॉजी। अब रिवर्स साइकोलॉजी जितना सुनने में इजी लगता है उतना समझने में भी है। यहाँ पे सामने वाला आपसे वो चीजें करने को कहता है जो उसे नहीं करवानी। फॉर एग्जाम्पल, मुझे आपको बताना कि कोक पीना बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है, तो मैं आपको कहूंगा दिन में 10 बार कोक पियो, सुबह शाम बस दिन रात कोक पियो। अब ऐसी बात सुनने पे किसी का भी नेचुरल ह्यूमनिस्टिक ये होता है कि वो उस चीज को अवॉइड करेगा और उसके कम्प्लीटली अपोजिट करेगा। इसीलिए रिवर्स साइकोलॉजी इतना ज्यादा इफेक्टिवली काम भी करती है। आपने ये चीज अपने फ्रेंड सर्कल में कभी न कभी नोटिस की होगी कि जब भी आप किसी बंदे से कहते हो तू रहने दे भाई तेरे से नहीं होगा, तो वो बंदा उस चीज को करने के लिए और ज्यादा मोटिवेट हो जाता है। तो इसे ही कहा जाता है रिवर्स साइकोलॉजी। तो एक चीज हमेशा याद रखना, मैनिपुलेशन इसलिए नहीं सीखना कि तुम दूसरों को मैनिपुलेट कर पाओ, मैनिपुलेशन इसलिए सीखो कि तुम्हें कोई मैनिपुलेट ना कर पाए। नंबर 3, चॉइस रिस्ट्रिक्शन। अब अगर आप किसी के भी चॉइसेस को लिमिटेड कर दो तो उनकी डिसीजन मेकिंग पावर भी लिमिटेड हो जाती है और धीरे धीरे आप किसी को भी डिसाइड आउटकम पे डायरेक्ट कर सकते हो। अब आप ये चीज मल्टीपल वे से कर सकते हो, या तो आप उन्हें लिमिटेड ऑप्शन दो, या तो आप फोर्स सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट कर दो, या फिर उनके पास जो पहले से ऑप्शंस थे या उनके दिमाग में कोई और नया ऑप्शन आ रहा है आप उन्हें एलिमिनेट कर सकते हो। नहीं समझे? चलो एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। जैसे मुझे अपने छोटे भाई को पढ़ाई करने के लिए लगाना है, अगर मैं उसे सीधे सीधे कह दूं कि जाके पढ़ाई कर ले तो जाहिर सी बात है वो मेरी बात नहीं सुनने वाला। यहाँ पे आप उसके साथ एक माइंड गेम खेल सकते हो। यहाँ पे आप उसे 2 ऑप्शंस दे दो, पहला या तो तू जाके पढ़ाई कर ले और दूसरा वाला या तो तू मेरे साथ कोई काम करवा ले। अब वो ठहरा एक आलसी इंसान, तो ऑब्वियस सी बात है जिस काम में ज्यादा मेहनत लगने वाली वो उसे छुएगा भी नहीं, तो उसके पास एक ही ऑप्शन बच जाता है, वो जाके पढ़ाई करने लगेगा। और ऐसे ही करके आप किसी से भी अपना काम करवा सकते हो। ये सारी काफी ज्यादा रियल लाइफ प्रैक्टिकल टेक्निक्स हैं। अगर आप इन्हें सही कामों के लिए यूज करोगे तो आपका काफी ज्यादा फायदा होगा। नंबर 4, गिल्ट ट्रिप। यहाँ पे सामने वाला आप पे किसी भी पास्ट मिस्टेक या आपकी किसी कही हुई बात को यूज करता है और गिल्टी फील करवाता है। अब दुनिया में 2 टाइप के इंसान होते हैं, कुछ थोड़े ज्यादा इमोशनल होते हैं और कुछ थोड़े कम। और ये टेक्निक सबसे ज्यादा काम करती है इमोशनल लोगों पे, क्योंकि जब भी आप किसी इमोशनल इंसान को गिल्टी फील करवाओगे तो वो अपने सारे डिफेंसेस नीचे कर देगा और उसके बाद वो आपकी हर बात मानेगा। लेकिन अगर ये आपके साथ हो रहा है तो इसे पहचाने कैसे? तो कई बार अगर कोई इंसान आपको मैनिपुलेट करता है तो वो इन सारी वर्ड को यूज करता है, नहीं यार तूने उसके साथ गलत किया, ये सही नहीं हुआ तेरे साथ भाई, तूने ऐसा क्यों किया। अगर आपने किसी कन्वर्सेशन में ये लाइन सुनी है तो समझ लो आपको कोई गिल्ट ट्रिप कर रहा है। नंबर 6, एम्पलीफाइंग प्रॉब्लम्स, यानी आसान शब्दों में बोलूं तो बात का पटंगड़ बनाना। सामने वाला किसी छोटी सी चीज को लेके बहुत बड़ा इशू बना देता है, आपके सामने फियर और अर्जेंसी डेवलप करता है। ये टेक्निक आपको रियल लाइफ में वहाँ पे देखने को मिलेंगे जहाँ पे 2 पार्टीज के बीच में झगड़ा हो रहा है। आपको कुछ नहीं करना, बस जाके खड़े रहना है। आपको थोड़ी देर में पता लग जाएगा इशू तो इतना सही था, लेकिन इन दोनों ग्रुप्स ने मिलके इसको इतना ज्यादा एम्पलीफाई कर दिया कि लगने लगा ये कुछ बहुत ही बड़ा इशू होगा। तो ये थे कुछ 5 ऐसे मैनिपुलेशन टेक्निक जो आपको आज के आज जरूर सीखने चाहिए। ये आपको मैनिपुलेट होने से बचा सकते हैं और कई बार किसी सिचुएशन में आपका फायदा भी करा सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक और कमेंट जरूर करना।